आज है हिंदी का सीटेट का क्लास नंबर 2। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। क्या चीज? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो क्या है भाषा? किसे कहते हैं भाषा? भाषा कहते हैं भाषा अपने विचारों, भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम है, जिसे भाषा कहते हैं। भाषा अर्जन मतलब अंतर ग्रहण करना। अर्जन वही है, ठीक है, अंतर ग्रहण करना। बिना किसी व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित प्रणाली की सहायता से सीखना भाषा अर्जन कहलाएगा। ठीक है, यह मानव मस्तिष्क को जन्मजात क्षमता द्वारा प्राप्त होता है। हमेशा भाषा अर्जन जन्मजात होता है। वो सीखेगा ही सीखेगा, छोटा बच्चा है वो सीखेगा ही सीखेगा। उसको बोलेगा तो बोलेगा, वो उसका और दिमाग ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाता है। उसी को बोलते हैं अर्जन। भाषा अर्जन परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे में कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको दूसरे जगह भेज दो, वो थोड़ा अचंभव लगा उसको, पता ना कहाँ आ गए कहाँ नहीं। ठीक है, लेकिन वो अपने परिचित मतलब जान पहचान के लोगों के पास रहता तो जल्दी सीखता है, उसको मन लगता है। तो ये चीज़ था, अर्जन आसानी से होता है परिचित जगह पे। ये सहज वातावरण में सीखा जाता है ये चीज़। यह अचेतन प्रक्रिया है, कोई विशेष या अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक आप सीखते जाएंगे। चलना, बोलना, हंसना ऑटोमेटिक सीखने जाता है। ये था भाषा अर्जन। कैसे बोलना है, कैसे क ख करना है, वो ऑटोमेटिक अपने आप मतलब ऐसा मतलब डेवलप हो जाता है स्किल। भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का होता है। हम लोग जो भी भाषा अर्जन करेंगे स्टार्टिंग में, वो तो मात्र क्षेत्रीय जहाँ पे हम लोग रहेंगे वही भाषा सीखेंगे। हम लोग बिहार हैं, इंडिया में रहते तो हिंदी सीख रहे हैं। हम लोग गुजरात चल जाएगा तो वहाँ गुजराती सीखने लगेगा। तमिलनाडु चल जाएगा बचपन से तमिल सीखने लगेगा। तो यही चीज़ है भाषा अर्जन, मतलब भाषा को ग्रहण करना। क्या चीज़? भाषा को ग्रहण करना। भाषा अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है शिक्षा भाई। से एक और हम देखते हैं जी कि कोई भी चीज हमें पता होती है कि ये चीज करना है या सीखना है, तो इसे अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या है? अर्जन क्या था? हम लोग अंदर मतलब अपने अंदर डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक जा रहा है, उसको अर्जन कहते हैं। अधिगम, अधिगम मतलब हम लोग जबरदस्ती, जिसमें हम लोग को न्यूटन के नियम क्या है हमको नहीं सीखना है, लेकिन हमको जबरदस्ती सीखना पड़ता है, इसको अधिगम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया अर्जन और अधिगम में क्या फर्क है? अर्जन मतलब हमको ये बोलना है कि हाँ ऐसे वैसे चलना है, ये ऑटोमेटिक है, करना ही है जिंदगी में। लेकिन सीटेट की तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जानबूझकर पढ़ रहे हैं। जहाँ जानबूझकर पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिमाग में उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको अधिगम बोलते हैं। क्योंकि प्लानिंग करना पड़े अधिगम, प्लानिंग न करना पड़े अर्जन। जो ऑटोमेटिक आ जाए अर्जन, और जिसको प्लानिंग करके पढ़ना पड़े उसको बोलते हैं अधिगम। कोई भी चीज़ हमें पता होती है कि ये चीज़ करना है या सीखना है तो उसे अधिगम कहते हैं। वही ये नहीं पता होता कि हमें ये भाषा कब सीखी, बचपन में सीख ली, तो ये अर्जन होता है। मतलब भाषा अर्जन अपने आप हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों खुद चलना बोलना सीखता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, इसे अर्जन कहेंगे। भाषा अधिगम मतलब कोई सिखाता है, यानी पढ़ने जाना, यानी पढ़ने जाते हैं, वहाँ कुछ सिस्टम से काम होता है, इसे अधिगम कहेंगे। ठीक है, नहीं अधिगम मतलब उसमें कुछ एनर्जी लगे, प्रोसेस लगे, दिमाग खर्चा हो, उसको बोलते हैं अधिगम। बच्चे के क्षमता के हिसाब से सिखाया जाए। अब है 5 क्लास का और सिखाएंगे 9 क्लास का, ये कैसे हो? ये सिस्टम के अनुसार नहीं है, तो ये अधिगम नहीं आएगा। ये ना कि 5 क्लास का है उसको सिखा रहे हैं हाई एजुकेशन, ये गलत है। मतलब उसी ढंग से सिखाना ही अधिगम कहलाता है। मतलब प्रॉपर ढंग से नियम कानून से सिखाना अधिगम कहलाएगा। अधिगम मतलब सीखना, शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो ये था।
अधिगम समझ गए। यह व्यक् यह व्यक् व्यक्तिगत व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा होता है, मतलब सीक्वेंस से। अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्किल मतलब मेहनत करना पड़ेगा आपको अधिगम करने के लिए। अधिगम अधिगम के लिए विशेष परिस्थितियों का निर्माण व अतिरिक्त प्रयास करना हमको बहुत जरूरी होता है। यह चेतनावस्था में ही होता है। चेतनावस्था मतलब माइंड काम करेगा तब। यह सार्थक सार्थक परिस्थितियों में और अधिक प्रभावशाली होता है। सार्थक परिस्थिति का मतलब सब कोई सपोर्टिंग में रहता है तब। अधिगम द्वितीय या तृतीय भाषा का होता है। हम लोग क्षेत्रीय भाषा का काहे के लिए सीखेंगे? हम लोग तमिल सीख सकते हैं, तृतीय भाषा हो जाएगा, अर्थात मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीखने हेतु अधिगम किया जाता है। ठीक है, ये था अधिगम। भाषा से संबंधित कुछ प्रावधान है। क्या है भाई? भाग 17 पार्ट 17 अनुच्छेद के 343 से लेकर के 51 तक राजभाषा के संबंध में है। कौन? भाग 17 343 से लेकर के 351 तक। भाग 17 343 से 351। भाग 17 343 से 351। संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। याद रखिएगा। अनुच्छेद 120 और 210 भी भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 120 और 210 भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, 51 क्या कहता है? 43 कहता है भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप 1 2 3 4 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय होगा, ना कि वैसे जैसे गांधी जी लिखते थे, नहीं 1 2 3 4। अनुच्छेद 351 क्या है? राजभाषा हिंदी का विकास व प्रोत्साहन की विकास किया जाए, ये लिखा गया है अनुच्छेद 351 में। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, 51 विकास करो उसका। तो ये था हमारा क्लास नंबर 1, सॉरी क्लास नंबर 2 हिंदी का। तो मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। ठीक है।